आप इस आंगन में आए, धर्म आंगन की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा। आज हम एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है जर्नी ऑफ जॉय। जीवन की जिंदगी की एक आनंदमय यात्रा। वैसे तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास का एक स्टेप आज बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद की यात्रा ये प्रारंभ करनी है। भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में 3 धाराएं मुख्य रही हैं, वैदिक, बौद्ध और जैन। ये बहुत प्राचीन काल से 3 धाराएं चल रही हैं। चाहे वैदिक काल के वेद हों, चाहे बौद्ध धर्म का धम्मपद हो और चाहे जैन धर्म के आगम हों, 4 सूत्र हैं जो सभी धाराओं में परिपूर्ण मिलते हैं। उन 4 सूत्रों को आज के परिवेश में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। ये 4 स्टेप जिसने पास कर लिए या इसमें जो पारंगत हो गया तो समझ लो वो 10th में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएंगे? सीधे 10वीं क्लास में। तो वो पहला सूत्र है इजीनेस। इजीनेस क्या? इसका मतलब सरलता। सरल, जो सीधा है, जो सरल है। अक्सर हम एक शब्द बोलते हैं आज के युग में बहुत ज्यादा, मैं बहुत बिजी हूं। आज के बाद ये शब्द मत बोलना। अगर कहना हो तो कहना मैं बहुत इजी हूं। क्या हूं? शब्दों की ताकत को जानते हो ना? शब्दों की ताकत, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी हमारे अंदर जाती है। बिजी नहीं बोलना, ये नेगेटिव वर्ड है और इजी पॉजिटिव वर्ड है। इजीनेस, सरलता। जिसके जीवन में सरलता है उसके सारे रास्ते सरल हैं। जो सरल होता है ना, जो सीधा होता है, उसके सारे मार्ग माया तिरक जोड़ियां। हमारे परमात्मा कहते हैं कि माया तिरक जोड़ियां, जो तिरछा है उसे त्रियंच गति मिलती है। जो टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा है, छल करने वाला, कपट करने वाला, धोखेबाज, उसको तिरछी गति तो जब मिलती है, मिलती है। आपने मंदबुद्धि लोग देखे? मंदबुद्धि, जितने शातिर लोग थे ना, अब वो सारे मंदबुद्धि हो गए हैं। क्या? चीटर, धोखेबाज। उनको जो जन्म मिलता है वो मंदबुद्धि बनते हैं। सारी प्रज्ञा, सारी सोचने की शक्ति, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, लेकिन कुछ पांव चल सकते हैं, हाथ पूरा कार्य कर सकते हैं, उनमें ताकत है, लेकिन यहां पर सब कुछ खाली है। क्यों? पहले जो दूसरों को धोखा दिया ना, जो छल किया। कभी मंद विद्यालय में या मंद बुद्धि आश्रम में गए हैं जहां मंद बुद्धि बच्चे रहते हैं? गए हो कभी? एरागट्टा में आप कभी उन बच्चों को कुछ देने जाते होंगे? जाते होंगे, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा वहां का नजारा। कोई बिना बात हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी की आंखें टेढ़ी हैं, किसी के दांत बाहर निकले हुए हैं। कभी कभार तो मंजर ऐसा आता है, उल्टी करते हैं और उसी को ये सारी की सारी
यात्रा कहां से शुरू हुई? जिनके जीवन में इजीनेस नहीं है, जो सरल नहीं है, जो माया करते हैं, जो तिरछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, जो सरल हैं उनको सिद्ध गति मिलती है। क्या? जो जीवन में सरल हैं उनको सिद्ध गति मिलती है, जो तिरछे हैं उनको त्रियंच। कितना सुंदर सूत्र है। किसी भी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, किसी संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। हर धर्म के सूत्रों को जानकर देखो तो वहां सब जगह यही बात आती है कि तुम, और जो सरल व्यक्ति है वो बड़ा प्रसन्न रहता है। जर्नी ऑफ जॉय, जो यात्रा के आनंद के क्षण है, उसमें सबसे पहला आनंद क्या है? सरल हो जाना। जब तुम जीवन में सरल हो गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी से सारी की सारी दुविधाएं समाप्त। आज बड़े खुश होते हैं किसी को धोखा देख के, सड़ा हुआ, कच्चा, पुराना, एक्सपायर माल किसी को नए लेवल लगाकर आज बड़ी खुशियां मनाते हो, लेकिन उसके पीछे कितना दर्द बुला लिया। एक दर्द की यात्रा प्रारंभ कर ली, कितने समय के लिए? और केवल अकेले उपभोग करने वाले नहीं हो उसका। वो जो धन आएगा उसके एवज में गंदा सड़ा हुआ एक्सपायर माल निकालकर उसके बदले में जो धन आएगा उसका उपयोग कौन कौन करेंगे? कौन कौन करेंगे? पूरे परिवार को पता नहीं है कि आपने किसी को धोखा दिया है, वो उससे अनभिज्ञ है, लेकिन उसका सारा भुगतान किसको करना है? वो परिवार के लोग अगले जन्म में मिलने वाले नहीं है। वो यहां तक भी किस तरह से रह रहे हैं आप खुद जानते होंगे कि कितना सुख दे रहे हैं, कितना आनंद आपको दे रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन फिर भी जिसके साथ धोखा किया है वहां से मंदता की, मंद बुद्धि होने की यात्रा तुमने प्रारंभ कर ली है। ये चातुर्मास के पल इसीलिए आते हैं कि जीवन में जो खोट है उसको निकाल दो। सोने के व्यापारी हो, बड़े बड़े सोने के खोट निकालते रहते हो, ये जीवन भी सोना है, इसके खोट निकालना शुरू करो। सोने की घड़ाई करते हैं ना, खोट निकालते रहते हैं उसके कि सोने में खोट है तब तक उसकी वैल्यू। ये जीवन सोने से भी बढ़कर है, इसमें जो खोट है इसके खोट निकालने शुरू करो। ये चातुर्मास की धारणाएं तभी आती है, तभी ये चातुर्मास जीवन को परिवर्तन का, एक मैंने सूत्र दिया है, जीवन के परिवर्तन का शंखनाद, जर्नी ऑफ जॉय, आनंद की यात्रा और जीवन के परिवर्तन का एक शंखनाद करो। खाली यहां से सुन लेना और निकाल देना ये चातुर्मास की महिमा नहीं है। और कुछ परंपराओं से भी मत बनना कि महाराज साहब का काम तो बोलना है और हमारा काम सुनना है और स्थानक की दहलीज से बाहर निकलना तो सब कुछ यहीं छोड़ देना है। ऐसा मत करना। ये अवसर आया है, पता नहीं बाद में ये अवसर मिले या ना मिले। इतनी लंबी यात्रा तय की है हमने इस अवसर के लिए। अव्यवहार राशि में पड़े थे हम, निगोद की यात्रा चल रही थी हमारी। एक आत्मा सिद्ध होती है तो अव्यवहार राशि से एक जीव बाहर व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार राशि क्या है? निगोद। जब एक जीव सिद्ध होता है तो एक जीव का पुण्य जागता है। सिद्ध परमात्मा की अनंत करुणा है कि वो सिद्ध भी होते हैं तो एक जीव को तार के, वो देखा ना आपने, जो भड़बूजा चने आपने पढ़े देखा होगा ना, चने भुनते थे, भुनवाने जाते थे तो फटाक से छिटक कर सब चनों के बीच में से एक चना बाहर। इसी तरह से अव्यवहार राशि की ये यात्रा हमारी, फिर व्यवहार राशि में एगेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, त्रियंच पचेंद्री, वहां भी कोई भान। और अब आज अवसर है, पुण्य पाप को जान रहे हो आप, किस में पुण्य है किस में पाप है, क्या आश्रव है क्या संवर है, जीव क्या है अजीव क्या है। नव तत्व का थोड़ा तो ज्ञान हुआ ना।
लेकिन छोड़ने का, हे गे उपाध्याय का ज्ञान कब लोगे? क्या छोड़ना है, क्या जानना है और क्या स्वीकार करना है। ये परमात्मा के सूत्र कह रहे हैं कि जीवन में, और आज के युग की भाषा में ही समझा रही हूं कि इजी बन जाओ। जो जीवन इजी होता है फिर उसके भीतर से जो छलकता है ना, वो अद्भुत होता है। वो सबको, आप जा रहे हैं, आपके हाथ में चाय की प्याली है, पीछे से धक्का लगा तो क्या हुआ? चाय छलक गई, गिर गई। कोई आपसे पूछे कि चाय क्यों छलकी, तो आप क्या कहेंगे? धक्का लगा, धक्का दिया तो चाय। अगर आपकी प्याली में चाय नहीं होती तो कितने भी धक्के लगते, फिर कुछ। चाय थी तो छलकी, अगर चाय नहीं होती तो किसी धक्के का कोई प्रभाव। ये जिंदगी, इसमें हर समय धक्के लग रहे हैं ना, धक्के लग रहे हैं, दुख तकलीफें आ रही हैं, तो आपके पास जो है वो छलक रहा है। अब ये नोट आपने करना कि आपके पास क्या है, क्या छलक रहा है। क्रोध छलक रहा है, मान छलक रहा है, माया छलक रही है, सब्र या सब्र छलका। सब्र समझ गए? धैर्य। अगर अंदर धैर्य था तो धैर्य छलकेगा। अंदर जो आपकी प्याली में है वही छलकेगा। क्रोध है तो क्रोध, धक्के तो लगते ही रहेंगे, और धक्के लगे बिना पता भी नहीं चलेगा अपने अंदर क्या है, छलका क्या है। ये नोट करना है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। अगर तुम इजी हो, सरल हो, तो सरलता छलकेगी। अगर तुम्हारे अंदर छल है तो धक्के खाकर भी क्या छलकेगा? छल। तो पहला सूत्र ये है, इस सूत्र में पारंगत सुन के ऐसे छोड़कर मत जाना। आज शाम को बैठकर जिंदगी में जितने धोखे किए हैं, जितनी दगाबाजी की है, जितना छल किया है, उसकी आलोचना जरूर करना सोने से पहले। तभी उसमें हम पारंगत हो पाएंगे। दिल से करना। अगर आंसू आए तो छलका लेना, रो लेना एक बार अपनी दगाबाजी से। किसके साथ किया उसको रखना सामने, प्रैक्टिकल जाकर उससे क्षमा याचना नहीं कर पाओ तो दिल से, देव गुरु धर्म की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से, आज सोने से पहले इजी बनकर सोना। ये पहला सूत्र है बदलने का। अगर बदल जाओगे। दूसरा सूत्र है पॉजिटिवनेस। पहला क्या है? इजीनेस। दूसरा कौन सा है? पॉजिटिवनेस। हर समय सकारात्मक रहना। जिनवाणी का उपासक कभी नकारात्मक नहीं होता। सोच लेना, अगर जिन के कोई बोल अंदर गए हैं तो वो जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण उसका नहीं हो सकता। ये अपने आप की पहचान करना। नहीं तो समझ लेना, आज तक जिनका एक शब्द भी अंदर गया नहीं है। जो जिनके उपासक हैं वो तो एक निर्जीव पदार्थ में भी सकारात्मकता देख लेते हैं। अंतगढ़ शास्त्र सुनते हो 8 दिनों में वासुदेव श्री कृष्ण को सुना, मरे हुए कुत्ते से सब नाक मुंह बनाकर इधर उधर निकल रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसको देखा और कहा, इसकी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है, इसके दांत। ऐसे पॉजिटिव पर्सनैलिटी का अगर तुम ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आती है। एक सकारात्मक व्यक्ति भी जिंदगी में हो ना। तुमने जिनवाणी को अपना मित्र बना लिया, गुरुओं को अपना मित्र बना लिया, तुमने परमात्मा को अपना मित्र बना लिया। ये चॉइस है तुम्हारी। जिनवाणी को मित्र बनाना क्या, कोई स्वाध्याय को, आगम को अपना मित्र बना लेते हैं, उसको पढ़े बिना चैन नहीं मिलता।
आगम की बातें पढ़े बिना चैन नहीं मिलता, उसको मित्र बनाकर तो देखो, एक गाथा रोज पढ़कर तो देखो, एक गाथा का अर्थ मीनिंग, गाथा नहीं पढ़नी आती उसका मीनिंग पढ़कर तो देखो। जब तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा ना, प्रेम होता है, कितने लोगों को किताबों से बहुत प्रेम होता है और कहते हैं मेरा सच्चा मित्र कौन है? एक सत साहित्य, अच्छा साहित्य। जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे, जैसा सुनोगे, तुम बिल्कुल वैसे बनोगे। जैसा देखोगे, आजकल तो देखना ही चल रहा है, पढ़ना तो कोसों दूर हो गया, देखना ही चल रहा है। जैसा तुम देखोगे, जैसा तुम पढ़ोगे, जैसा तुम सुनोगे, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी डेस्टिनी, उस पर वैसा ही प्रभाव आएगा। अगर तुम हर समय आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हो तो तुम्हारा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बात कही कि चरित्र कितना ही दृढ़ क्यों ना हो, संगति का प्रभाव जरूर आता है। चरित्र कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, कोई अपने चरित्र का कितना ही शंखनाद करता हो, लेकिन अगर संगति का उसके जीवन में प्रभाव जरूर आता है। अर्जुन के जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति था पॉजिटिव, कौन? श्री कृष्ण। एक सकारात्मक व्यक्ति ने महाभारत का युद्ध जिता दिया, और जिसके जीवन में कोई एक नेगेटिव एंट्री होती है तो सारा जीवन, करण बहुत अच्छा था, दानी था, सिद्धांतिक था, धर्मनिष्ठ था, लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति की एंट्री हुई मित्र के रूप में, किसकी? दुर्योधन की, और कर्ण का पूरा जीवन बिगड़ गया। पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता, तुम देख सकते हो, इतने बुद्धिमान तो हो, तुम्हें पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति कैसी बात कर रहा है, तो तुम, किसी को डायबिटीज है, बीपी है, आप अपने दोस्त के यहां पर गए, खाने के लिए बहुत सारी चीजें परोसी हुई हैं, तो आज आप उसमें से क्या उठाते हैं? क्या उठाओगे? जो आपकी डाइट को अब बिल्कुल ही कोई केयरलेस है, या जिसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, उसकी बात तो छोड़ दो, वरना जो सुविज्ञ अच्छा समझदार इंसान होगा उसमें से क्या उठाएगा? जो डाइट को सूट कर रहा है, जो हानि ना करे, और जो चीजें इतनी लगी हुई है, आप क्या कहेंगे? भाई मुझे ये सब नहीं खाना, मैं डायबिटीज पेशेंट हूं, कहेंगे ना। लेकिन ये मीडिया, सोशल मीडिया आपको क्या क्या परोस रहा है, आप उसमें से क्या उठा रहे हैं? कोई चॉइस है? कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। कोई आपके सामने आकर किसी की बुराई करता है, आप कितने रस से सुन रहे हैं, आपकी कोई चॉइस है कि अंदर से मेरा अंतर मलिन हो जाएगा, ये सुनकर मेरे अंतर मन पर प्रभाव आएगा, मेरे सामने किसी की आलोचना मत करो। क्या ऐसा कभी किसी को बोला? बड़ा रस आता है। इतने कर्मों के पुलिंदे, ये सारी नेगेटिविटी के जितने सोर्स हैं, और फिर आज इंसान कहता है, आज इंसान के पास एक ही बीमारी है, क्या? ओवर थिंकिंग। कौन सी बीमारी है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किसके कारण है? किसके कारण है? उसका रीजन ढूंढा आपने? ओवर थिंकिंग किसके कारण है? अत्यधिक विचार आने की बीमारी कैसे है? ओवर इंफॉर्मेशंस, ओवर इंफॉर्मेशंस, ये मैसेज, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये पोस्ट, वो पोस्ट, और फिर रही सही कसर आपके वो जो सीरियल देखते हो, है ना? कौन से सीरियल? अनुपमा की कहानी, सब बहनें बताकर आती, मेरा अनुपमा चला जाएगा, हमारे साथ, मुझे जल्दी, कोई सरलता से बोल देती हैं ऐसे। वो सीरियल आपकी डेस्टिनी का निर्माण कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? सोचो। जो देखोगे वैसे ही बनोगे, जो सुनोगे वैसे ही बनोगे। ये खुद को सोचने की जरूरत है।
इतना सब कुछ, इतनी आधुनिकता, इतने साजो सामान, इतनी चीजें, इतनी ढेर ढेर ढेर, लेकिन फिर भी कितने परेशान हो। सुखी होने के लिए घर में इतनी चीजें लेकर आए हो, लेकिन फिर भी परेशान हो। पहले चूल्हे जलाते थे, दूर से कुएं से पानी लेकर आते थे, पूरे पूरे परिवार रहते थे, फिर भी सुखी होते थे। आज सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। और बेटी के लिए भी लड़का कौन चाहिए? एक सिंगल चाहिए। पहले ही सोच सिंगल रहने की है, पहले सोच यही है तो जीवन में खुशी। ये सारा ढांचा चरमराया हुआ है, बिल्कुल हिल रहा है, कभी भी धराशायी हो सकता है। तो कम से कम ये 2 सूत्र आए हैं आज। समय की सुई तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। इजीनेस एंड पॉजिटिवनेस, 2 सूत्र और आएंगे। आप सुनेंगे इस यात्रा को काफी समय तक। आगम की गाथाओं को लेकर हम आगे चलेंगे। क्या क्या? जर्नी ऑफ जॉय, एक आनंद की यात्रा जिंदगी में। आगम को साथ लेकर चलेंगे, परमात्मा के सूत्रों को। उनके बिना जीवन अधूरा है। अगर सूत्र परमात्मा के नहीं हैं और जिंदगी चलेगी तो ऐसे जिंदगी चलने वाली नहीं है। तो इसी के साथ ओम शांति।